सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट के एपिसोड में देखा था जहाँ पर हाउचन का मुकाबला ली ज़ेंग जी से हो जाता है, जहाँ पर हाउचन अपनी आधी पावर को एक्टिवेट करते ही हाउचन ने सभी को यहाँ पर सरप्राइज करते हुए ली ज़ेंग जी को हरा दिया था, जिसके साथ ही हाउचन और उसकी पूरी डॉन ऑफ लाइट की टीम ने इस कंपटीशन को जीत लिया था। साथ ही अब से इस न्यू अलायंस का लीडर लॉन्ग हाउचन है। और अब आगे सो होमीज, हमारी इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें चारों तरफ बस एक ही न्यूज सुनाई देती है, वो ये कि लॉन्ग हाउचन ने ली ज़ेंग जी को हराकर फाइनली इस बार के टेंपल कंपटीशन को जीत लिया है। साथ ही न्यू अलायंस का लीडर भी अब लॉन्ग हाउचन है। हम देखते हैं कि चारों तरफ बस हाउचन के ही चर्चे हो रहे थे कि तभी यहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक बात करने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो हमारे न्यू अलायंस के लीडर है वो अभी तो बस अपने 20s में है, और जिसका मतलब ये कि वो हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट लीडर बन चुके हैं। जिस पर दूसरा पर्सन कहने लगता है कि हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, वो खुद तो यंग है ही, साथ ही उनके टीममेट्स भी बहुत ही ज्यादा यंग है जो कि अपने अपने हॉर्स को भी लीड कर रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर हाउचन की जो क्राउन सेरेमनी होने वाली है उसकी तरफ रवाना होते हैं। इस दौरान हमें शूनर और उसकी फ्रेंड्स को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यू अलायंस के लीडरशिप की जो क्राउन सेरेमनी है वो जोरों शोरों से चल रही। इसी दौरान हमें एल्डर को दिखाया जाता है और उनके साथ ही यहाँ पर बाकी के जितने भी टेम्पल्स थे उनके लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिसके बाद एल्डर बताने लगता है कि इस बार के टेंपल कंपटीशन का जो नतीजा आया है उस सभी के गवाह आप सब लोग खुद बन चुके हैं। आपने देखा कि कैसे डॉन ऑफ लाइट और उसके सारे टीम मेंबर्स ने अपनी अपनी काबिलियत को यहाँ इस कंपटीशन में साबित कर दिया है। साथ ही उन सभी ने हम सभी को पीछे रखकर छोड़ दिया है और हमें हमारा एक नया स्टार मिल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग हाउचन की, जो कि अब तक के हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट लीडर बन चुका है। और इसी के साथ मैं आज की ये सक्सेशन सेरेमनी को शुरू करता हूँ, जो सुनकर हम देखते हैं कि ऑडियंस में बैठे सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद एल्डर यहाँ पर लॉन्ग हाउचन को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। जिसके बाद हाउचन जो यहाँ पर कूल एंट्री मारता है ना, चारों तरफ सभी लोग उसे देखकर शॉट रह जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचन उसी लेजेंडरी यूनिकॉर्न पर सवार होता है, जिस पर बैठकर हाउचन पूरे अरीना का एक चक्कर लगाता है और सभी लोग लॉन्ग हाउचन के नारे लगाते हैं। पूरा अरीना हाउचन के नाम से गूंज उठता है और यहाँ पर हम हाउचन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। चारों तरफ आतिशबाजी भी शुरू हो जाती है। इन्हीं सब के बीच में हाउचन यहाँ पर हवा में जंप करते हुए सीधा स्टेज पर आ जाता है। हाउचन को देखकर वहाँ पर जितने भी लड़कियां थी वो सभी उस पर फ्लैट हो जाती हैं और फिर हाउचन सभी को यहाँ पर हाई कहते हुए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद वो एल्डर के सामने जाकर उन्हें ग्रीट करता है और हाउचन को देखकर बाकी के जो टेंपल के लीडर्स थे वो भी यहाँ पर उसे ग्रीट करते हैं। जिसके बाद एल्डर यहाँ पर हाउचन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगता है कि बच्चे, फाइनली तुमने जिस चीज के लिए यहाँ तक मेहनत की है, तुमने उस बड़े ऑनर को आज यहाँ पर अचीव कर लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पर उसे लीडरशिप का टोकन देते हुए कहता है कि आज से तुम्हारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस पर हाउचन उस टोकन को लेते हुए कहता है कि एल्डर, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा। जिसके बाद एल्डर उसके करीब जाकर उसे कहने लगते हैं कि जाओ और जाकर सभी को बता दो कि आज से इस अलायंस के लीडर तुम हो और हम सभी के मिनिस्टर भी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हाउचन आगे जाता है और फिर अपने उस अलायंस टोकन को देखते साथ ही वो यहाँ पर सभी को वो शो कराने लगता है और ऑडियंस में बैठे सभी लोग यहाँ पर हाउचन को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चारों तरफ न्यू लीडर कहकर सभी लोग उसे पुकार रहे होते हैं। इसी दौरान हम शूनर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि ये मेरा भाई है, कितना ज्यादा कमाल का है ना। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर लिनसिन सीमा सियान से कहने लगता है कि हमारे लीडर से बेहतर लीडर कोई भी नहीं हो सकता, इसमें सरप्राइज होने जैसी कोई बात नहीं। इसी दौरान हम सैर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहती है कि हाउचन, मैं जानती थी कि तुम हमेशा से ये काम कर सकते हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि पूरा अरेना हाउचन के नाम से गूंज उठता है, लेकिन तभी हाउचन आगे बढ़कर सभी को शांत कराते हुए कहने लगता है कि मेरे प्यारे नागरिकों, मैं जानता हूँ कि आज आप लोग यहाँ पर मुझे सम्मान देने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं बहुत ही ज्यादा खुद को ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि
आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, जिस पर लिनसन यहाँ पर हाउचन को चीयर अप करता है और फिर हाउचन आगे बताता है कि मैं लॉन्ग हाउचन, मैं एक बहुत ही छोटे टाउन से बिलोंग करता था। मुझे मेरी माँ ने ही अकेले पाला है, जो कि बचपन से ही मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी। हालांकि उनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब रहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा ही अनकंडीशनल प्यार किया है। मैं तब भी बहुत ही ज्यादा छोटा था, मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं बस एक ही सपने को थामे हुए था, और वो ये कि मुझे बड़ा होकर एक बहुत ही पावरफुल नाइट बनना है, जिससे मैं अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं, साथ ही मेरे इस पूरे किंगडम को भी। यहाँ पर एक छोटा बच्चा हाउचन की बात को बहुत ही गौर से सुन रहा था, जिस पर उसका फादर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही कर रहे हो, तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए। जिसके बाद हाउचन आगे बताने लगता है कि पर एक रात सब कुछ बदल जाता है, जब हमारे पूरे गाँव में अफरा तफरी मच जाती है, हजारों लोग मारे जाते हैं। उस दिन जिस तलवार को मैंने अपने हाथ में उठाया था, तो वो पल था जिस दिन से मेरे नाइट बनने की शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही ये वो दिन भी था जिस दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे जल्द से जल्द बड़ा होकर एक बहुत ही पावरफुल नाइट बनना है, ताकि मैं मेरे होम टाउन को प्रोटेक्ट कर सकूं। हाउचन का पास्ट सुनकर यहाँ पर चेरी भी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। जिसके बाद हाउचन आगे बताने लगता है कि जब मैंने डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन किया, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे फ्रंट लाइन पर देखने को मिला, जहाँ पर उस सेफ्टी बॉल को सोल्जर्स ने अपने खून और बलिदानों से बनाया है। हम सभी लोग वहाँ पर डट कर मुकाबला करते रहे, ताकि हमारे पीछे जो हमारे नागरिक हैं उन पर एक खरोच भी ना आ पाए। और हम में से हर एक की बस एक ही विशेष थी कि यहाँ पर किसी भी एक डीमन को अंदर जाने ना दिया। साथ हाउचन वो सीन भी बताने लगता है जब वो अपनी टीम के साथ डीमंस के टेरिटरी में गया था, जहां पर उसे जिंदगी और मौत का सामना बार बार करना पड़ा था। साथ ही यहाँ पर हाउचन उस पल को भी याद करता है जब उसकी पूरी टीम सभी की मदद से यहाँ पर डीमन प्लेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अकेले वहाँ पर पहुंच चुकी थी, जहाँ पर वो लोग बाल बाल मरते मरते बचे। लेकिन हाउचन अपनी टीम के बारे में कहता है कि जब मैं वहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था, तो मेरी टीम ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जितनी बार भी दुश्मनों का सामना करता हूँ, मेरा जो फेथ है वो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। यहाँ पर हाउचन की आधी कहानी सुनते साथ ही ऑडियंस में बैठे दो लोग कहते हैं कि हालांकि लॉन्ग हाउचन और उसकी पूरी टीम बहुत ही ज्यादा यंग है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इन लोगों के पास इस हद तक का एक्सपीरियंस होगा। इसी दौरान हम हाउचन को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही डिटरमाइंड निगाहों से सभी की तरफ देखते हुए कहता है कि एज अ नाइट और एज अ न्यू लीडर ऑफ द अलायंस, मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं हमेशा हमारे इस टेरिटरी और आप सभी की प्रोटेक्शन करता रहूंगा। जिसके बाद वहाँ पर चारों तरफ आतिशबाजियां होना शुरू हो जाती हैं और सभी लोग यहाँ पर हाउचन के इस स्पीच से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। साथ ही उसके बाकी के टीममेट्स भी उसे सुनकर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं। कि तभी यहाँ पर हाउचन आगे बताता है कि बीते 6000 सालों में डीमंस हमेशा से ही हम पर चारों तरफ से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने हमें हमेशा से ही अपने अंडर सप्रेस करने की कोशिश की है। बहुत से वॉर्स में हमारे बहुत से लोगों की जान गई है और अब जाकर कहीं वो 4 साल का ट्रूस कायम हुआ। यहाँ पर हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि ये सुनते साथ ही बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हाउचन आगे बताने लगता है कि लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ आज जो हमारे बीच शांति है, ये बस कुछ ही देर की मेहमान है, क्योंकि जैसे ही ये पीस का टाइम खत्म हो जाएगा, वापस से हम उसी वॉर में एंटर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक डीमंस एग्जिस्ट करते हैं तब तक कभी भी शांति बहाल नहीं हो सकती। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि ऑडियंस के सभी लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। उनमें से एक लोग कहने लगता है कि लेकिन क्यों, सब कुछ इतना अच्छा तो चल रहा था, क्या हमें दोबारा से डीमंस के अंडर डर के साए में जीना होगा? यहाँ पर इन सभी की चर्चा सुनकर हाउचन कहने लगता है कि अगर आप सभी लोग हमेशा के लिए शांति को कायम करना चाहते हैं तो हमें एकजुट होना होगा। जिसके बाद वो अपने पीछे खड़े एल्डर को इशारा करता है, जिस पर एल्डर भी हाँ में जवाब देता है। और फिर हाउचन कहने लगता है कि किसी एक की ताकत भी इनफ नहीं है, हमारी इस पूरी डीमन हंटिंग ग्रुप की ताकत भी इनफ नहीं है, मेरी भी ताकत इनफ नहीं है, मुझे यहाँ मौजूद हर एक का साथ चाहिए। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपना हाथ ऊपर करता है और सभी लोग उसकी स्पीच को सुनकर बहुत ही ज्यादा चार्ज्ड हो जाते हैं। इसी दौरान हाउचन आगे कहने लगता है कि आज जो हैंड ओवर सेरेमनी होने वाली है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आज के अलायंस का न्यू लीडर कौन होगा, बल्कि इसके पीछे का मतलब और भी बहुत कुछ है। जो सुनकर ऑडियंस के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कि इसी दौरान हाउचन बताने लगता है कि मैंने बाकी के जो हॉल्स हैं उन सभी के 6 एल्डर से बैठकर कुछ बातों पर डिस्कशन किया है। जिसके बाद हमने ये तय किया है कि यहाँ पर एक नया अलायंस बनेगा और उसमें नए मेंबर्स होंगे। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर हाउचन आगे बताता है कि इस न्यू अलायंस का मकसद ही यही है कि इसमें कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ रैंक का नहीं होगा। हर किसी की अपने अपनी जगह होगी और हर कोई अपने अपने काम का इंचार्ज होगा, जिससे कि हम साथ मिलकर डीमंस के ऊपर काउंटर अटैक कर सकें। क्योंकि जब तक हम सभी यूनाइट होकर फाइट करेंगे, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। जो सुनकर ऑडियंस में जोश भर जाता है और सभी लोग हाउचन के इस बात और इस फैसले
की सराहना कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि सैर भी हाउचन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस नजर आती है, जिसके बाद हाउचन आगे बताता है कि जब तक हमारे जो बाकी के 6 हॉल्स हैं ये सभी एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर रहेंगे, हमारे लिए किसी भी टारगेट को हासिल करना मुश्किल बात नहीं होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के जो हॉल्स के लीडर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर आगे आकर हाउचन को सर्कल में घेरते हुए सभी को ये संदेश देते हैं कि ये सभी लोग यूनाइट हैं। जिसके बाद हाउचन का ग्रैंडफादर यहाँ पर अपने टोकन को आगे करते हुए कहने लगता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, हम सभी लोग यूनाइट हैं। इसी दौरान हम ली ज़ेंगजी को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने उसी हॉल का टोकन आगे करते हुए कहता है कि पूरे मैनकाइंड के भलाई के लिए और इस पूरे अलायंस के फ्यूचर के लिए हम सभी आज यहाँ पर यूनाइट होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के हॉल्स के भी जो लीडर्स होते हैं वो सभी लोग अपने अपने टोकन को हाउचन के आगे करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सभी की एनर्जीज उसके टोकन में अब्सॉर्ब हो जाती है, इसी के साथ हाउचन यहाँ पर न्यू अलायंस के एस्टेब्लिशमेंट की घोषणा सभी के सामने कर देता है और सभी लोग इस अलायंस से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हाउचन अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है तो सभी लोग इसे फील कर पाते हैं। जहाँ पर जैसे ही वो लोग इसे फील करते हैं तो वो लोग कहने लगते हैं कि ये कितना ज्यादा वार्म और बहुत ही ज्यादा प्योर है। इसी दौरान हमें हाउचन के ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने न्यू स्टूडेंट्स को वहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम्हें आगे चलकर इतने पावरफुल और टैलेंटेड स्टूडेंट्स बनना है कि जिस पर कि तुम्हारे मास्टर को प्राउड हो। यहाँ पर उन्हीं में से एक बच्चा आगे आते हुए कहने लगता है कि मास्टर, आपने आज तो मुझे जो कुछ भी सिखाया है मैं उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, क्योंकि अब मेरे पास एक रीजन है कि मुझे आखिरकार एक नाइट क्यों बनना है। यहाँ पर उसकी ये बात सुनते साथ ही उसके मास्टर को उसमें छोटा सा हाउचन नजर आता है, जो देखकर यहाँ पर उसका मास्टर भी हैरान हो जाता है और फिर वो उस बच्चे से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जाकर उस बच्चे से कम्पीट करना चाहिए जो कि टेस्ट में फर्स्ट रैंक पर आया है। अगर तुम उसे हराने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका जरूर दूंगा। इसी दौरान हमें एक और नई ग्रुप को यहाँ पर स्टैब्लिश होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें आने वाले मिशंस के बारे में बताती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग के ब्रदर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका भाई कहता है कि ब्रदर फेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे उनके भाई होने पर बहुत ही ज्यादा गर्व है और इसी वजह से उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मुझे पहले से कई गुना ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं नेक्स्ट बैटल फील्ड में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूं। इसी दौरान हम हाउचन के उसी फेदर को देखते हैं। जाहिर है यहाँ पर हाउचन की स्पीच ने सभी को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर दिया है। इसी दौरान हम कुछ नाइट्स को देखते हैं जहां पर वो कैप्टन जाओ की याद में वहां पर साकी को गिराते हुए कहते हैं कि कैप्टन जाओ, क्या आपको वो साल याद है कि जिस साल हमारे साथ लॉन्ग हाउचन हुआ करता था जो कि अब न्यू अलायंस का लीडर है और आज मेरे साथ जितने भी सोल्जर्स हैं सभी लोग उसकी लीडरशिप में काम करने वाले हैं। जिसके बाद हम उसी के साथ में बैटल फील्ड में एंटर होंगे और डीमंस का सफाया करेंगे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउचन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर हाउचन से सामने बैठा बंदा पूछने लगता है कि बताओ आखिर आपका प्लान ये है कि हम बहुत ही जल्दी एक काउंटर अटैक करने वाले हैं, तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है। जिस पर हाउचन बताता है कि उससे पहले कुछ मेजर कंसर्न है जिसके अकॉर्डिंग हमें हमारी मिलिट्री सिस्टम को पूरी तरीके से एडजस्ट करना होगा और जिसके लिए हमें अलायंस में से कुछ टैलेंटेड लोगों को बाहर निकालना होगा जिसका पता हम यहाँ पर उन्हें आपस में फाइट करवा कर उनके टैलेंट का पता लगाएंगे। टास्क की निगरानी उन्हीं के हॉल के लीडर्स ही करेंगे। जिसके बाद जो ओरिजिनल सीनियर मैनेजमेंट होगी उन सभी 6 हॉल्स की, तो वो लोग आगे की कमान को संभालेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि पास खड़ा हुआ एल्डर कहता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्लान है, इससे हर एक हॉल में पावर का बैलेंस बना रहेगा। जिस पर हम देखते हैं कि बाकी के हॉल मेंबर्स भी हाँ में जवाब देते हैं। इसी दौरान ली ज़ेंगजी हाउचन से कहने लगता है कि भले ही हम इससे हमारी मैनेजमेंट को तो सुधार ले और बहुत से पावरफुल जो नए ट्रूप्स हैं उनको डीमंस के अगेंस्ट फाइट के लिए भेज भी दे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पावर फिर भी इनफ नहीं होगी कि हम ये काउंटर अटैक सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए। जिस पर हाउचन कहने लगता है कि आप सही कह रहे हैं और फिर वो आगे बताता है कि जैसा कि अभी आप सभी ने सुना और मैं खुद पर्सनली ये मानता हूँ कि एक तरफा चीज नहीं हो सकती, इसीलिए जो सेकंड स्टेज होगा उसे मैं और मेरी पूरी टीम लीड करेंगे और हम सभी लोग साथ मिलकर यूलोंग पास की तरफ जाएंगे और 3 कॉर्नर डोर के रिमेनिंग चैलेंजेस को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जिस सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एल्डर बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। 3 कॉर्नर
डोर को ओपन करना वो भी सेम टाइम में, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी दौरान ली ज़ेंगजी भी कहने लगता है कि अगर हमें मैनकाइंड के फ्यूचर के लिए ये करना है तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या सच में इनको एक ही टाइम पर ओपन करना सही होगा और क्या ये मुमकिन है? और अगर हम इस काम में कामयाब हो जाते हैं तो ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्स माना जाएगा और ये हम ह्यूमंस का वो टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पर हम काउंटर अटैक करने के लिए सक्षम होंगे। जो सुनकर हाओचन कहता है कि हाँ, हालांकि ये पीस बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और डीमंस चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि वो लगातार ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं और इन सभी को रोकने के लिए काउंटर अटैक से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। और हमारे इस काम को सक्सेस करने के लिए हर वो चीज जिससे कि हमारी पावर इंक्रीज हो तो वो नेसेसरी है कि हम इसे ट्राई करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली ज़ेंगजी हाओचन का भरपूर साथ देता है और फिर वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर आगे बढ़ो। यहाँ पर ली ज़ेंगजी को हाओचन का साथ देते हुए देखकर बाकी के जो अलायंस लीडर होते हैं वो भी यहाँ पर हाओचन की सराहना करते हैं। जिसके बाद हाओचन आगे बताने लगता है कि हम फ्यूचर में एक पार्लियामेंट को भी स्टैब्लिश करेंगे और यहाँ पर हम हर एक फैसले को प्रपोजल के आधार पर करेंगे, जहाँ पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी लोग इसका हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि मैं यहाँ मौजूद सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर किसी को भी पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो तो वो यहाँ पर अपनी बात रख सकता है। जिस पर यहाँ पर चेरी के ग्रैंडफादर खड़े हो जाते हैं और वो हाओचन से कहने लगते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ह्यूमन मैनकाइंड में एक नया चैप्टर लिखा जाने वाला है और इसकी शुरुआत हमारे इस अलायंस के न्यू लीडर से हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा यंग और पावरफुल है और हमारा जो भी अल्टीमेट फ्यूचर होगा वो हमारे नौजवानों पर ही डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं आज यहाँ पर एक फैसला सुनाना चाहता हूँ और वो ये कि मैं हमारे अलायंस के ओनर होने की पोजीशन से रिजाइन करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका ग्रैंडफादर यहाँ पर चेरी को इलेक्ट करता है और कहने लगता है कि आज से ये हमारे इस हॉल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। जो सुनकर चेरी भी हैरान हो जाती है और फिर उसका ग्रैंडफादर आगे कहता है कि मैंने ये फैसला भावनाओं में आकर नहीं लिया है, क्योंकि जैसा कि बीते 2 दिन पहले आपने उस कंपटीशन में देखा था कि चेरी ने 12 गेट्स को एक ही वक्त पर समन कर लिया था और उसने ये स्ट्रेंथ दिखाकर सभी को पीछे छोड़ दिया है। इसी वजह से हमारे सोल हॉल को चेरी को ही लीड करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर यहाँ पर कहने लगते हैं कि हाँ, जैसा कि आपने चेरी के बारे में बताया है वो बिल्कुल वैसी ही है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर आज और अभी से सोल हॉल को लीड करोगी? जिस पर चेरी हाँ में जवाब देती है और फिर एज अ सोल हॉल लीडर बनकर वो वहाँ जाकर सभी के बीच बैठ जाती है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही सैर का ग्रैंडफादर कहने लगता है कि क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप की बात शुरू हुई है तो मैं भी यहाँ पर असासिन हॉल की ओनरशिप से रिजाइन करता हूँ और मेरी जगह मेरी डॉटर सैर आज से यहाँ पर असासिन हॉल को लीड करेगी। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इवन की सैर भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हाओचन उसे प्रोत्साहित करता है। जिसके बाद वो भी यहाँ पर असासिन हॉल की एज अ ओनर बनकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर हॉल के जो ओनर है वो भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि क्योंकि बाकी के 2 हॉल हैं उन्होंने लीडरशिप की बात उठाई है तो मैं भी यहाँ पर अपने वॉरियर हॉल के न्यू ओनर को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ली ज़ेंगजी कहने लगता है कि हमारा जो फ्यूचर अलायंस है वो कोई मजाक नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो करने जा रहे हैं आप उस पर जरा गौर करें। जिस पर हम देखते हैं कि वॉरियर हॉल का ओनर कहता है कि नहीं, इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने मुंह उठाकर आज ही सब कुछ प्लान कर लिया, हम इस पर बहुत पहले से ही चर्चा करते हुए आए हैं, क्योंकि वॉरियर हॉल में कभी भी टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया गया, इसलिए मैं आज वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता जो कि पास्ट में किंग एम्परर करते आए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारी जो यंगर जनरेशन है वॉरियर हॉल्स की, उनमें से मुझे एक ऐसी सोल्जर मिल चुकी है जिसके कंधे पर हम अपने वॉरियर हॉल की सारी जिम्मेदारी डाल सकते हैं, क्योंकि हाल ही में हुए उस कंपटीशन में उसने अपनी सारी काबिलियत को सबके सामने खोलकर रख दिया है और उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास और कोई नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वैन युयान से पूछता है कि क्या तुम हमें लीड करना चाहोगी, जिस पर वैन युयान भी हाँ में जवाब देती है और वो एज अ वॉरियर हॉल की ओनर बनकर वहाँ पर बैठ जाती है। जिसके बाद हाओचन कहने लगता है आज के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ मौजूद सभी को आज से पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में डिटरमाइन किया जाएगा। जिसके बाद वो सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि आज से ह्यूमन हिस्ट्री की एक नई एरा की शुरुआत होती है। हमारा अलायंस आगे बहुत सी चुनौतियों का सामना करेगा, लेकिन जब तक हम लोग साथ हैं हमें कोई भी चुनौती तोड़ नहीं सकती। इसी के साथ हमें फाइनली दिखाया जाता है कि न्यू अलायंस और न्यू हॉल्स के लीडर। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाओचन अपने फेलो मेंबर से कहता है कि क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं जाना चाहते हो, जिस पर वो बहुत ही अपसेट होते हुए कहता है 4 साल हुए उस वॉर की वजह से ब्रदर वैंग जाओ का जो डीमन हंटिंग ग्रुप है, रॉयल फैमिली के फाइटल एबिलिटी को लॉस करने की वजह से उनका ग्रुप डिसबैंड हो चुका है और मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा था। इसी वजह
वजह से मुझे उनके पास वापस जाना होगा, क्योंकि हमारा मिशन मेरी वजह से अधूरा है और वो सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे डीमन हंटिंग ग्रुप के साथ भी ऐसा हो, इसीलिए मुझे उनके पास वापस जाना होगा और मैं एक दिन तुम्हारे साथ बैटलफील्ड में जरूर नजर आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हाओचेन से हाथ मिलाता है और फिर यहाँ पर सभी लोग उसे गुड लक कहते हैं। इसी दौरान यांग वैनजाओ कहता है कि चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं हमारी टीम को जरूर लीड करूंगा ताकि हम डीमंस के अगेंस्ट डट कर फाइट कर सके। जिस पर वो कहता है कि खुद को इन सब का जिम्मेदार मत समझो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है और फिर हाओचेन कहने लगता है कि चलो फिर हम सभी को यूलोंग पास के लिए रवाना होना है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर बलादिन उसे उसकी मदर के पास ले जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी मदर की कंडीशन पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और इतने टाइम बाद अपनी मदर को देखकर हाओचेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें जोर से हक कर लेता है कि तभी उसकी मदर बताती है कि जरा यहाँ देखो, तुमसे मिलने कोई आया है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि हाओचेन हैरानी से देखने लगता है कि तभी यहाँ पर उसका फादर उसकी तरफ टर्न करता है, जो देखकर हाओचेन की आंखें ठहर जाती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।